नमस्कार, नवभारत टाइम्स की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। अब हम पहुंचे हैं जोधपुर के एक छोटे से गांव सालावास में। जोधपुर और ये पूरा मारवाड़ अंचल का जो एरिया है, खासतौर से राजस्थानी पर्यटन के लिए विख्यात है। लेकिन पर्यटन में सिर्फ यहाँ पे चीज़ें जो यहाँ की प्रकृति उसको देखना ही नहीं है, यहाँ का हस्तकरघा उद्योग है वो भी विश्व विख्यात है। तो हम सालावास गाँव में, जो कि यहाँ की दरियों के लिए फेमस है, दरिया वही जैसे आपने नाम सुना होगा कश्मीरी कालीन का, उसी तरह से राजस्थान की एक अपने आप में कालीन का एक भाई समझ लीजिए, उसको दरी कहते हैं। तो वो दरी कैसे बनती हैं, इस दरी की क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है और इसका क्या रिलेशन है यहाँ से नहीं यूरोप से, अमेरिका से, वो आपको हम सब कुछ बताएंगे। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पुगराज जी सर कब से बना रहे हैं आप ये दरी? ये हमारा पुश्तैनी काम है। अच्छा, तो मेरे पिताजी और दादाजी वो पहले जटपट्टी का काम चलते थे। जटपट्टी? हाँ, जटपट्टी और कैमल बूल की ओके। गंदा बनाते थे। अभी ये दरी का काम बना रहे हैं। तो ये दरी सुद्दी की है, हाँ। प्योर कॉटन की। ठीक है। ये और कमल बूल की बनाते हैं, सी बूल की भी बनाते हैं, सब ये बाहर जाता है माल। चलो अब हम नई पीढ़ी से समझते हैं कि ये पूरा कारोबार क्या है, कितना इस दरी को बनाने में समय लगता है। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम अशोक। अशोक जी, ये जो दरी का पूरा मामला है, कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं बनाने में, कैसे डिजाइन डिसाइड होती है और क्या क्या होता है, इसका थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। हाँ सर, एक्चुअली ये जो अभी बना रहे हैं ये दरी है, बट ये जो दरी है ये काफ़ी पुराना काम है, जो तकरीबन होगा तो 500-600 साल पुराना। हमारे एन फादर, जो मतलब फोर फादर के भी फोर फादर, वो यही काम करते थे। और उस टाइम जो काम होता था उसमें एक ही मटेरियल यूज़ लेते थे, वो होता था प्योर कैमल वूल। तो प्योर कैमल वूल का दरी बनाते थे। और इसमें जो हम सिस्टम यूज़ लेते हैं वो काफ़ी पुराना सिस्टम है, जो मशीन से भी पहले, मशीन तो बाद में आई, तो हमारे फोर फादर ने वो फाउंड किया था, वो था इंटरलॉकिंग सिस्टम। जो एक्चुअली इंटरलॉकिंग सिस्टम है, पहले जो भी फोर्ट पैलेस वगैरह बनता था उसके अंदर यूज़ होता था इंटरलॉकिंग सिस्टम। और वो सिस्टम, वो टेक्निक हमारे जो एन फादर है वो इसमें लेके आ गए थे, क्योंकि फोर्ट कितना स्ट्रांग होता था वैसी उससे भी ज़्यादा ये दरी स्ट्रांग है। ये जो दरी है घर के अंदर आप कहीं पे भी मल्टीपर्पज़ यूजेबल दरी है। जो वर्ल्ड की एकमात्र जो दरी है जो हम बनाते हैं वो मल्टीपर्पज़ यूजेबल है। आप इस दरी को दोनों तरफ से यूज ले सकते हैं, रिवर्सेबल है। इस दरी को बनने में टाइम तो लगता है, फिर जो टाइम लगता है वो डिपेंड ऑन द साइज और डिज़ाइन के ऊपर है। जैसे ये जो अभी डिज़ाइन बन रही है, ये जो इतना सा बनने में टाइम जो लगा है 20 से 22 दिन, वो भी रोजाना 2 लोग 4 से 5 घंटे, कभी कभी 7 घंटे भी काम करते हैं। बट अभी तो गांव में लाइट भी आ गई, पहले लाइट नहीं होती थी। उस टाइम लालटेन जो होती थी, लालटेन, उसकी रोशनी से भी लोग काम करते थे। तो आपने इसमें अलग अलग वूल की बात की, अब तो सूत का बनता होगा, लेकिन ये कैमल वूल आपने शुरुआत में बताया था, वो कैसा होता है, क्या होता है, उसका बताइए थोड़ा। ये है कैमल वूल। जो प्रोसेस से इसका लेयर बनता है, पहले आपको पता होगा राजस्थान के अंदर काफ़ी कास्ट है, कास्टिज्म वर्क। जैसे मेरी कास्ट है वो प्रजापत है, प्रजापत मतलब वीवर, तो हमारा ये पुश्तैनी काम है। वैसे ही जो शेपर्ड कम्युनिटी के लोग होते हैं उससे हम ये वूल पहले खरीदते नहीं थे। वी कॉल द वेरी वेरी ओल्ड टेक्निक बार्टर सिस्टम, जो आज भी गांव में चलता है। अच्छा, कि कुछ देना और उसके बदले भी हम भी कुछ देंगे, नॉट मनी। आप जब वूल लेते हैं केमल वाली, तो क्या क्या देन लेन चलता है? अब पैसे आज के टाइम में तो लोगों को पैसा का थोड़ा ज़्यादा हो गया चलन, बट आज भी कुछ, जैसे हमारे साथ में कुछ फैमिलीज हैं, टाइप हैं, क्योंकि हम एक कोऑपरेटिव रनिंग करते हैं जिसके अंदर लास्ट अभी 45 फैमिली बची है जो ये काम कर रही है। बट ये जो कैमल वूल जो कैमल वूल थ्रेड है, ये कैमल का जब शेव होता है, जैसे हेयर कट होता है, वो ओनली फॉर समर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है, तो वो फिर वेस्ट नहीं जाता। उसका प्रोसेस होता है जो 7 से 8 दिन लगता है, फिर उसको सॉफ्ट बना। ऐसे तो वो काफ़ी हार्ड होता है कैमल वूल, जो ऐसे हम हाथ रफ करेंगे तो जलन शुरू हो जाती है। फिर उसको प्रोसेस के बाद में उसका यान बनना शुरू होता है, ये लेयर। तो पहले जो हाथ वाला जो ड्रॉ स्पैंडल होता है बड़ा वाला, उससे रो थ्रेड बनाते हैं। फिर उसके बाद में जो हाथ वाला जो ड्रॉ स्पैंडल होता है उससे ये थ्रेड बनाते हैं एक बॉल। तो कम से कम, मतलब अपने आप में ये प्रोसीजर इतना समय लेता है, नेचुरल है। आपका जो ये दरी बनते बनते लाइक 1 महीना
हो जाता होगा अब वुल से लेके अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाए हाँ, तब तक? अगर प्रोसेस देखें तो एक लेयर को बनने में कम से कम 10 दिन तो लगते ही लगते हैं। फिर उसके बाद में दरी को बनाना, इसमें भी टाइम लगता है, बट इसका दरी बनने के बाद में एक ऐसा दरी है जो फायर प्रूफ रहता है, आग में। तो ये तो आपने कैमल वुल की बात कर ली। एक कैमल से कितना वुल उतर जाता है या एक दरी के लिए कितना वुल उतरने में तो काफी उतरता है। जब उसका उतरता है ना तो उस टाइम उसका वेट काफी होता है, क्योंकि कैमल एक ऐसा एनिमल है जो वो स्नान भी करता है सैंड के अंदर, तो उसके अंदर सैंड भी जाती है और कांटे भी लगते हैं, सब कुछ है। बट उसका जब प्रोसेस लेते हैं, प्रोसेस के बाद में एक कैमल का वूल हार्डली जो मिलता है हमें एकदम क्लीन करने के बाद में तो कुछ ग्राम पे मिलता है। तो 300 फिर 400 एक दरी ग्राम। बनाने के लिए तो आपको बहुत सारा चाहिए होगा। हाँ, एक लगभग जैसे 8-10 4x6 का दरी तो 15 से 20 कैमल का वूल चाहिए। ओके। अब राजस्थान में कैमल भी कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि आप इसमें और कुछ मिक्स करते होंगे या फिर हाँ, अलग सा वूल आप? अब आज के टाइम में अगर देखा जाए तो आज से बैक जाते हैं 10 15 20 साल पहले, तो उस टाइम मेरे फादर ने एक मटेरियल फाउंड किया था जो पहले घर पे ही आप बता सके तो? इसको ऐसे बोलते हैं कॉयर, कोकोनट विद कैमल वूल, वन ऑफ द मिक्स मटेरियल। जो कोकोनट तो हमारे यहाँ पे होता नहीं, क्योंकि राजस्थान जो ड्राई डेजर्ट है, तो कोकोनट जो आता है वो साउथ से आता है, साउथ ऑफ इंडिया। और सेकंड जो इसके अंदर मटेरियल है वो 30%, 70% है वो है कोकोनट, 30% जो है वो है कैमल वूल। हाँ, ये मिक्स मटेरियल इसलिए क्या, क्योंकि एक तो कैमल्स कम हो गए और उसके बाद में कैमल की हेयर का 2 ही कलर होता है, ब्लैक एंड ब्राउन। अब आज के टाइम में लोगों की डिमांड है कलरफुल कि कलरफुल चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, तो हमने, मेरे फादर ने जब इसको मिक्स करवाया, फाउंड किया, तो इसके ऊपर नेचुरल कलर, पहले डाइंग का काम हम खुद करते थे, कलर लेके आए नेचुरल कलर, क्योंकि केमिकल्स कलर इसके अंदर चलता नहीं। और आज के टाइम में भी हम नेचुरल कलर यूज लेते हैं, केमिकल कलर बिल्कुल भी नहीं डालते। अगर डालेंगे तो सबसे पहले किसको हार्म करेगा, जो बनाने वाले, क्योंकि एक दरी को बनाने में कम से कम 20-25 दिन, 1 महीना लगता है। कुछ डिज़ाइंस हमारे पास में ऐसी हैं जो मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने एक दरी को कंप्लीट किया 1 साल और 1-2 महीने ऊपर लगे। तो ये जब इतना लंबा चौड़ा टाइम लगता है, इतना मेहनत का काम है, तो एक दरी की कीमत क्या होती होगी? अगर यहाँ पे देखे जाए तो दरी का इतना मिलता नहीं, क्योंकि आज के टाइम में अगर मेहनत की कीमत है actually। मेहनत अगर देखा जाए तो इतना नहीं मिलता, बट इसके अंदर जो काम करते हैं वो सब सीनियर सिटीजन लोग हैं, कोई भी यंगस्टर्स नहीं है, न्यू जनरेशन नहीं। अब इससे जुड़ नहीं करते, क्योंकि रीजन एक है, क्योंकि एक जगह पे बैठना, कंटिन्यूसली 6 से 7 घंटे बैठना, बैक पेन भी होना शुरू हो जाता है। चलो वो भी छोड़िए, उसके बाद में इतना इसका अंदर मिलता नहीं है। तो इसलिए जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो घर पे भी रहते हैं, उनके क्योंकि बच्चे काम करते, दूसरा तो अपने शौक के लिए करते हैं कि हमारा जो आर्ट है हम बताएं, बोल के तो इसको बता नहीं सकते, तो कुछ निकाल के जो हमारे अंदर स्किल्स है, हार्ड स्किल्स, उसको बाहर निकाल के किसी के अंदर डाल के और किसी को बताएं। जब किसी को बताएंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, लोग गांव में कुछ करते हैं काम। पुखराज दरी उद्योग जो एक ब्रांड है, जो बनाई है वो गेस्ट ने ही सपोर्ट किया हमें। जैसे गांव में कुछ है, मेरे फादर ने सबसे पहले, अब आप बोल रहे हैं कि आए कैसे लोग, उनको लेके आए। मेरे फादर ने सबसे पहले, जोधपुर के अंदर एक ही होटल थी और आज के टाइम में उस होटल के अंदर जो भी दरी है वो पुखराज दरी उद्योग, जो पुखराज जी मेरे फादर है ये जो हैं, तो इन्होंने सबसे पहले, उनके साथ में रिलेशन था, क्योंकि राजस्थान पॉपुलर है रिलेशन बनाने में, तो उनके साथ में जब रिलेशन था वो विलेज सफारी करवाते थे मेरे फादर के साथ में। तो एंड ऑफ द टूर में हमारे यहाँ पे हमारा जो आर्ट है वो उनको बताते थे, गेस्ट को समझाते थे वो, क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी। मेरे फादर अनएजुकेटेड, बट तो भी इनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। ये बताऊंगा मैं कि आप इस पे अगर फोकस कर पाए और रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो ये कौन कौन है? हाँ, ये जो है, जो सबसे पहले बैठे हैं, इनके कैप लगी हुई, जो गोगल लगा हुआ है, हाँ। ये ऑनर है अजीत भवन के थे, ठीक है, सूर्यवीर सिंह जी राठौड़, जो विलेज, ये मेरे फादर, हाँ। और ये मेरी मदर, ओके, और ये इनके साथ में गेस्ट, ठीक है, जो अमेरिकन गेस्ट है, हाँ। तो वो जब ब्लैक एंड वाइट फोटो चलता था, ये फोटो जो है 40-45 साल पुराना है, जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी चलती थी उस टाइम का है, हाँ। तो आज भी ये पड़ा है, क्योंकि जब कोई आता है कि यार गेस्ट कब से आना शुरू है, तो ये बताने के लिए, उस टाइम जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी चलती थी तो उस टाइम का फोटो है। ओके, कि ये हम शायद इसको दीवड़ी बोलते थे, दीवड़ी है ना,
ये क्या है थोड़ा हाँ कहिए। हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये बुड़की है हमारे जो लोकल लैंग्वेज में। ओके। पहले लोग जब मेरे दादाजी वगैरह जब वो एनिमल्स को लेके जाते थे कंट्री साइड में फ्रीडिंग के लिए, उनको खिलाने के लिए, तो उस टाइम ये यहाँ पे हैंगिंग करते थे, कैरी करते थे। ओके। तो ये मेरे दादाजी के हाथ का है, जो मिट्टी आज का के बना हुआ। हाँ पूरा मिट्टी का बना हुआ। इसके अंदर कितना भी गर्म पानी डालेंगे वो नेचुरली ठंडा होगा, जो बाहर की हवा लगेगी। आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। तो अब आप मुझे अपने घर का टूर कराइए, यहाँ पे जो फॉरेनर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एक्चुअली में हमारा जो फॉरनर यहाँ पे आता है वो होता है एक्सपीरियंस के लिए, ओके। क्योंकि फॉरनर का हम लोग भी अगर घर से जब मूव होते हैं तो हमारा एक ही फोकस होता है होटल गेस्ट हाउस हो, लेकिन हमारा ये प्रॉपर एक्सपीरियंस है। स्टिल वी मेक फूड ऑन द ओपन फायर, क्योंकि हमारी अभी जो मेरी हाँ। सिस्टर इन लॉ, मेरी वाइफ है, मेरी मदर्स है, हाँ। वो इस चूल्हे के ऊपर खाना बनाती है। अच्छा, ट्रेडिशनली इसी एकदम ट्रेडिशनल वे। और गेस्ट कई बार एक्सपीरियंस भी लेते हैं। अच्छा, खुद भी बनाते हो? हाँ, जैसे उनको कई बार होता है कि बाजरे का रोटी बनाना होता है, हाँ हाँ। तो फर्स्ट दे कैन फॉलो और हमको फॉलो करते हैं कैसे बनाते हैं हमारे लेडीज। अच्छा। उसके बाद वो भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो अभी आपको हमारा दिखाते हैं घर के रूम्स। जी, इस तरह के रूम्स है, ये तो बड़ी अच्छी छत बनी हुई एकदम प्रॉपर मड हाउसेस है। है। ओके। इसके ऊपर घास है, नीचे फैब्रिक डाला हुआ है, ताकि इस रूम्स के अंदर बाहर जितना टेम्परेचर होता है उसका हाफ अंदर रहता है, क्योंकि ये राजस्थान हमारा बहुत अच्छा है गर्मी। मई और जून के अंदर जो टेम्परेचर रहता है 48-49, अगर बाहर 48-49 रहेगा तो इस हर्ट्स के अंदर आएंगे तो टेम्परेचर एकदम 1/2 हो जाएगा, अराउंड 22-24 ऐसा रहेगा। अच्छा, सर्दियों में सर्दी के अंदर जितना बाहर ठंडा रहेगा अंदर उतना गर्म रहेगा। ऑफकोर्स ब्लैंकेट रखते हैं हम लोग। अब थोड़ा मुझे बाहर से घर बताइए। आ जाइए। और ये मड कैसे आप लोग इकट्ठा करते हैं, हाँ। क्या उसका कितने That's दिनों good. बाद, कितने? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली में ये जो काउडंग हाँ। एंड क्ले मिक्स में है, ओके। तो जो काउडंग है हमारे गाय वगैरह है, भैंस का भी साथ में है, फिर इसके अंदर लाल मिट्टी वो भी ऐड करते हैं ताकि उसको अच्छे से लुक आ जाए। ओके। और जो मिट्टी हम कलेक्ट करते हैं वो तालाब के अंदर से ब्लैक मिट्टी लेके आते हैं, तो इसके अंदर ऐड करके साल में हर, जैसे राजस्थान भारत एक त्योहारों का देश है, तो होली पे, दिवाली पे, रक्षाबंधन कोई फेस्टिवल आता है तो हमने डाल देते हैं इसके अंदर। लेडीज़ का काम रहता है। तो फॉरेनर के आने का सीजन क्या रहता है यहाँ पे, मतलब जुलाई टू मार्च, जुलाई टू मार्च? अप्रैल के अंदर स्लो हो जाता है, एकदम ना के बराबर आता है। क्योंकि गाँव है एकदम, उनको तो पता ही नहीं चलता उसकी तो बुकिंग कैसे? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम नहीं।